हेलो प्यारे बच्चों। मैं हरीश मटपाल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने ज्ञान सागर मटपाल चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं एक्सरसाइज 10.4 के क्वेश्चन 2, 3 एंड 4। तो हम देखते हैं बच्चों, 9th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक सर्कल के दो कॉर्ड्स दे रखे हैं जिनकी लेंथ बराबर है और दोनों कॉर्ड एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसने दोनों कॉर्ड्स के दो सेगमेंट किए हैं। सेगमेंट मतलब पार्ट। तो हमें प्रूव करना है कि वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर है। तो देखते हैं हम लोग। सबसे पहले हम गिवन देखते हैं। एक सर्कल है और सर्कल में दो कॉर्ड्स हैं। ये सर्कल का सेंटर है जिसे हमने ओ मान लिया। एक कॉर्ड है ए बी और दूसरा कॉर्ड है बच्चों सी डी। ये दोनों कॉर्ड्स का लेंथ बराबर है। दोनों कॉर्ड एक दूसरे को पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें बताना है कि पी पॉइंट ने दोनों कॉर्ड्स को दो पार्ट में जो डिवाइड किया है वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर है। तो हम देखते हैं एक एक करके। सबसे पहले गिवन में अगर हम देखें तो गिवन में दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो हमें बराबर दे रखी है। तो ए बी एक कॉर्ड है और दूसरा कॉर्ड है बच्चों सी डी। तो ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं। अब ए बी और सी डी दोनों बराबर हैं, दोनों कॉर्ड्स इक्वल हैं और दोनों एक दूसरे को पी पॉइंट पर काट रहे हैं। तो अब हमें प्रूव क्या करना है बच्चों? हमें प्रूव करना है कि पी पॉइंट ने दोनों कॉर्ड्स को जो सेगमेंट किए हैं, सेगमेंट होते हैं पार्ट्स। तो अगर हम देखें तो पी पॉइंट ने ए बी के दो पार्ट किए हैं। एक पार्ट है ए बी और उसी प्रकार से दूसरा कॉर्ड जो सी डी है बिल्कुल ए पी की जगह की तरह कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स है पी डी। तो हमें ए पी और पी डी हमें बराबर दिखाना है। और पी पॉइंट ने ए बी का एक पार्ट है बीपी। उसी प्रकार से जो सी डी है उसका एक सेगमेंट है सीपी। तो बच्चों ये कॉरस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट्स हैं, कॉर्ड्स के जो दो टुकड़े हैं वो हमें बराबर दिखाने हैं। तो देखते हैं हम लोग। अब कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया? कंस्ट्रक्शंस में हमने ओ पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डाला ए बी पे जिसका नाम है ओ ई। तो यहां पे कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि ओ ई परपेंडिकुलर डाला गया है ओ ई ए बी पे। उसी प्रकार से हमने सी डी जो दूसरा कॉर्ड है, सी डी जो दूसरा कॉर्ड है उस पे भी परपेंडिकुलर डाला है ओ एफ। तो यहाँ पे ओ एफ परपेंडिकुलर डाला गया है दूसरा कॉर्ड जो है सी डी पे। फिर उसके बाद हमने ज्वाइन किया ओ से ई को और ओ से एफ को जो परपेंडिकुलर डाले। ठीक है, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री और ये भी है 90 डिग्री। तो ये हमारा कंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कंस्ट्रक्शन में जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो प्रूफ करते हैं हम लोग। इसका सॉल्यूशंस बच्चों, अब हमें क्या करना है कि ये जो दो ट्राइंगल है ओ पी एफ ओ ई पी, ये दो ट्राइंगल हमें लेने हैं। तो हमने एक ट्राइंगल ले लिया ओ एफ पी और दूसरा ट्राइंगल ले लिया
ओ ई पी, ये दो ट्राइंगल हमें कॉन्ग्रेंट प्रूव करने हैं। ओ एफ पी, ओ ई पी, ये दो ट्राइंगल्स हमें कॉन्ग्रेंट दिखाने हैं। तो दिखाते हैं हम लोग। अगर हम देखें फर्स्ट और लास्ट ओपी, और दूसरे ट्राइंगल में भी है फर्स्ट और लास्ट ओपी, ये बच्चों यहां पे कॉमन है। तो ये कॉमन है, तो दोनों का एक पार्ट एक साइड बराबर आ गई है। उसके बाद अगर हम देखें ओ एफ पी, ओ एफ पी, तो ओ एफ पी जो है 90 डिग्री है, और उधर जो दूसरा ट्राइंगल है ओ ई पी, उसमें भी एंगल बीच वाला पढ़ते हैं हम लोग, ई ई एंगल, ओ ई पी, ये दोनों बच्चों 90 डिग्री हैं। कैसे पता चला भाई 90 डिग्री है? क्योंकि बाई कंस्ट्रक्शन, तो जब हमने कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डाले थे तो वहां से ये दोनों 90 डिग्री है। तो यहां पे हमें दोनों का एक एक एंगल 90 डिग्री भी आ गया। उसके बाद बच्चों ओ ई और ओ एफ बराबर है। ट्राइंगल ओ एफ पी में ओ एफ और ट्राइंगल ओ ई पी में ओ ई, इनकी लेंथ बराबर है। अब हमें रीजन देना पड़ेगा कि ये लेंथ बराबर क्यों है। बच्चों ध्यान देना, क्योंकि जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं, ए बी और सी डी दोनों इक्वल हैं, और जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनका डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ टू इक्वल कॉर्ड्स, जब दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होता है। ये बात याद रखना, आर इक्वल। यहां पे बच्चों ए बी और सी डी बराबर है, दोनों कॉर्ड्स बराबर है, तो सेंटर से उनकी दूरी डिस्टेंस ओ ई और ओ एफ भी बराबर होगा। तो यहां पे हमने प्रूव कर दिया कि ट्राइंगल ओ एफ पी कॉन्ग्रेंट है, बिल्कुल डिट्टो एक जैसा है ट्राइंगल ओ ई पी के। अब हमें देखना है कि कौन सी प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे अप्लाई हुई है। भाई आपने यहाँ पे दोनों का एक राइट एंगल बराबर दिखा दिया, दोनों का हाइपो ओपी जो कॉमन है, ओपी जो है दोनों ट्राइंगल का हाइपोटेनिज है, वो भी बराबर दिखाया। कोई एक साइड ओई और ओ एफ भी बराबर दिखाया। तो आर एच एस से, आर का मतलब है राइट एंगल, दोनों का बराबर है, एच का मतलब दोनों का हाइपोटेनिज बराबर है, और एस का मतलब दोनों की साइड्स बराबर है। तो आर एच एस से ये प्रूव हो गया बच्चों कि दोनों ट्राइंगल ओ एफ पी और ओ ई पी, ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हैं। तो जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो सीपीसिटी बाई सीपीसिटी उनके हर पार्ट्स बराबर होंगे। तो बच्चों यहां पे पी एफ, जब तुमने दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दिए तो उनका पी एफ, पहले ट्राइंगल का पार्ट है पी एफ और दूसरे ट्राइंगल का पार्ट है पीई। तो बच्चों पी एफ और पीई भी बराबर होंगे। यहाँ पे पी एफ और पीई बराबर होंगे, और ये इक्वेशन फर्स्ट, और इसका जो रीजन है वो है बाई सीपीसिटी। बाई सीपीसिटी का मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। जब दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं तो उनके हर पार्ट्स, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर होते हैं। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट। उसके बाद बच्चों हमें ए बी और सी डी, ए बी और सी डी हमें बराबर गिवन है, ये हमें दिया हुआ है। अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें हाफ, डिवाइड बाई टू का मतलब है आधा करना, डिवाइड बाई टू बोथ साइड। तो हमने क्या किया, जो ए बी कॉर्ड है उसको भी आधा कर दिया, और जो सी डी है उसका भी आधा कर दिया। अगर बच्चों हम ए बी को हाफ करें तो ये आएगा बीई, अभी हम इसका रीजन बताएंगे आपको। और अगर हम सी डी को भी डिवाइड करें टू से तो बच्चों ये आ जाएगा सी एफ। तो यहां पे क्लियर हो गया कि बीई
और सी एफ दोनों की लेंथ बराबर है। अब बताते हैं क्यों। देखो भाई, अगर हम सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डालते हैं, जो परपेंडिकुलर होता है, ये परपेंडिकुलर का निशान है, परपेंडिकुलर का निशान है फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड पर जो सेंटर से परपेंडिकुलर डाला जाता है वो हमेशा कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। ये थ्योरम आपको याद रखनी है। तो सेंटर से कॉर्ड पे जो परपेंडिकुलर डाला गया उसने पूरे कॉर्ड्स को दो बराबर पार्ट में बांटा है। तो ओ ई ने ए बी को दो बराबर पार्ट में बांटा है, तो बी ई और ए ई बराबर है। तो जब दो कॉर्ड्स बराबर तो उनके हाफ भी बराबर होंगे। तो यहाँ पे बी ई इक्वल टू सी एफ को बच्चों हमने मान लिया इक्वेशन 2। अब यहां पे अगर हम देखें तो उसका दूसरा वाला पार्ट भी बराबर होगा ए ई। ये आपने बोला कि ओ ई ने ए बी को दो बराबर पार्ट में बांटा है, तो जब दो कॉर्ड्स इक्वल है तो उनके हाफ भी इक्वल होंगे। तो ए ई भी डी एफ के बराबर होगा, क्योंकि एफ जो है मिड पॉइंट है सी डी का और ई जो है मिड पॉइंट है ए बी का। तो जब कॉर्ड्स बराबर तो उनके हाफ भी बराबर। तो इसको बच्चों हमने लेट कर लिया इक्वेशन 3। अब हम क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। तो इक्वेशन फर्स्ट और थर्ड को ऐड करेंगे तो उससे हमें क्या प्राप्त होता है हम देखते हैं। दो इक्वेशन हम कैसे ऐड करते हैं, उनके लेफ्ट लेफ्ट। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट क्या है, ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये बच्चों इक्वेशन फर्स्ट है, तो इसका लेफ्ट हैंड साइड है पी एफ। फिर इक्वेशन थर्ड देखो, ये रहा इक्वेशन थर्ड, इसका लेफ्ट हैंड साइड क्या है ए ई। तो हम क्या करेंगे, पी एफ में, सॉरी थोड़ा सा इसको हम लोग पहले पी ई पार्ट ले लेते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको यहाँ पे पार्ट ले लेते हैं पी ई। तो यहाँ पी ई में हम ऐड कर देंगे ए ई, उसका वहां पे डायग्राम देखेंगे हम लोग, बिल्कुल वैसा ही पार्ट लेना है उधर। तो यहाँ पे ए ई और इसी की तरह पार्ट है पीई, इसी में आ रहा है ना पीई, तो ए उसी में आ रहा है, ए बी में ही दोनों पार्ट आ रहे हैं। उसी प्रकार से सी डी में दोनों पार्ट आ रहे, डी एफ और पी एफ, तो उसी पार्ट को ऐड करेंगे ना हम लोग। अब यहां पे पीई में अगर आप ध्यान से देखो ग्राफ को, पीई में अगर आप पीई में ए ई ऐड कर दो तो बच्चों ये हो जाएगा ए पी। उसी प्रकार से अगर मैं डी एफ में पी एफ ऐड कर दूं तो बच्चों ये हो जाएगा पी डी। तो यहां पे हमने एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल दिखा दिया। अब इसके बाद अगर हम सबट्रैक्टिंग कर दें, अगर हम सबट्रैक्टिंग करते हैं 1 एंड 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड 2, इक्वेशन जो 2 है हमारे पास उसमें से अगर हम फर्स्ट को सबट्रैक्ट करते हैं तो क्या निकलता है देखो। अगर हम बी ई में इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में से इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड, एक ही पार्ट है, दोनों का एक ही पार्ट होना चाहिए, तो बी ई में से हमने पी ई माइनस किया और बच्चों सी एफ में से पी एफ माइनस किया। तो अगर हम ग्राफ को देखें ध्यान से कि अगर मैं बी ई में से पी ई घटा दूं तो ये आ जाएगा बच्चों बी पी। और उसी प्रकार से अगर मैं सी एफ में से, ये जो सी एफ है इसमें से पी एफ घटा दूं तो ये आ जाएगा सी पी। तो इस प्रकार हमने प्रूव कर दिया कि जो पी पॉइंट है उसने ए बी के दो सेगमेंट किए हैं और पी पॉइंट ने सी डी के भी दो सेगमेंट किए हैं और वो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स बराबर हैं। अब बच्चों ऐसे ही हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, सॉरी क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं।
हमें एक सर्कल है दिया हुआ, एक सर्कल हमें दे रखा है, इसमें दो कॉर्ड्स हैं, ये इसका सेंटर है O, एक कॉर्ड है AB और बच्चों दूसरा कॉर्ड है CD। दोनों एक दूसरे को P पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, ये हमें गिवन है। तो अगर हम देखें तो हमें गिवन क्या है कि दो कॉर्ड्स इक्वल है, AB और CD। ये दोनों कॉर्ड्स की जो लेंथ है वो इक्वल हमें दे रखी है और दोनों कॉर्ड्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं P पॉइंट पर। ठीक है, तो P पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अब हमें क्या फाइंड करना है और हमें क्या प्रूव करना है। जहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट यहां पे P है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है, तो यहां पे सेंटर ने जो एंगल बनाया है वो एंगल जो है कॉर्ड पे, तो सेंटर से एंगल जो बनेगा कॉर्ड पे वो हमें इक्वल दिखाना है। हमें बताना है कि सेंटर ने इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर जो एंगल बनाए हैं वो इक्वल है। तो देखते हैं हम लोग, ये सेंटर से एंगल बना इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर, इंटरसेक्टिंग पॉइंट P है और सेंटर O है। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, मतलब हमें क्या प्रूव करना है। हमें यह प्रूव करना है बच्चों कि जो एंगल बन रहा है OPA, एंगल जो बन रहा है OPA, ठीक है, OPA और OPD, ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, तो हम एक बार लिख लेते हैं कि क्या हमें प्रूव करना है। अगर हम देखें तो हमें एंगल APO, बीच में एंगल होना चाहिए, ठीक है, ये वाला एंगल, और दूसरा है OPD या बोलेंगे DPO, ये दो एंगल हमें इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो एंगल बन रहे हैं सेंटर से वो ये दो ही हैं, तो ये दोनों एंगल हमें इक्वल दिखाने। ठीक है, एक एंगल को हम मान लेते हैं एंगल 1 और दूसरे को मान लेते हैं 2। चलो, तो एंगल 1 और बच्चों एंगल 2 हमें इक्वल दिखाना है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया, जो AB कॉर्ड है उस पर एक परपेंडिकुलर डाला OE। ठीक है, उसी प्रकार से हमने कंस्ट्रक्शन में OE परपेंडिकुलर डाला है AB पर। ठीक है, और OF परपेंडिकुलर डाला है CD पर। उसी प्रकार से हमने जो है OF परपेंडिकुलर डाला है, OF परपेंडिकुलर डाला है दूसरा कॉर्ड जो है CD पे, फिर उसके बाद हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले वही काम जो क्वेश्चन नंबर 2 में किया था, हम दोनों ट्राइंगल OFP और OEP, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। ठीक है, तो हमने दो ट्राइंगल ले लिए OFP एंड ट्राइंगल ले लिया OEP। अब हम ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने जा रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल उसी तरीके से बच्चों OP और OP कॉमन है, दोनों ट्राइंगल में आ रहा है भाई, OP और OP कॉमन है। उसके बाद बच्चों हमने ये कंस्ट्रक्शन में परपेंडिकुलर डाला है, इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला है, तो OFP और दूसरे ट्राइंगल में OEP ये दोनों 90 डिग्री है बाय कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हमने उसके ऊपर परपेंडिकुलर डाला हुआ है। ठीक है, उसके बाद बच्चों मैंने आपको बताया था कि OE की लेंथ और OF की लेंथ बराबर है, तो यहां पे OE और OF
दोनों बराबर है, तो इसका रीजन क्या है भाई? इसका रीजन अभी बताया था कि सेंटर से जो कॉर्ड्स का डिस्टेंस है, इक्वल कॉर्ड्स का, अगर दो कॉर्ड इक्वल है तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ इक्वल कॉर्ड, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल होते हैं तो उनका सेंटर से डिस्टेंस भी बराबर होता है। तो ओ ई और ओ एफ ये दोनों बराबर हैं। अब यहां पे ये प्रूव हो गया कि दोनों ट्रायंगल, कौन कौन से दोनों ट्रायंगल अभी हमने प्रूव किया, ट्रायंगल ओ एफ पी, ओ एफ पी एंड ट्रायंगल ओ ई पी। बच्चों ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं, क्योंकि एक तो दोनों का 90 डिग्री है, हाइपो बराबर है और कोई एक साइड बराबर है, तो आरएचएस के अकॉर्डिंग ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट हैं। जब ये कॉन्ग्रेंट है तो ये कॉन्ग्रेंट का निशान दे दिया हमने। तो बाइसिपिसिटी इनका हर पार्ट बराबर है, तो बच्चों एंगल 1 और एंगल 2, तो इसी प्रकार एंगल 1 और एंगल 2 बाइसिपिसिटी बराबर होगा। और हमें यही प्रूव करना था कि इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे सेंटर से जो एंगल बन रहे हैं 1 और 2 वो हमें इक्वल दिखाने थे, तो हमने कॉन्ग्रेंसी की हेल्प से इसको इक्वल दिखा दिया। अब हम देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिए हैं। बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होते हैं? जिनका सेंटर सेम हो। तो हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, उसका सेंटर जो है यहाँ पे हमने ओ लेट कर लिया, तो ये सर्कल है, इसका सेंटर ओ है। फिर इसी सेंटर को लेके हमने थोड़ा ज्यादा रेडियस लेके एक दूसरा सर्कल ड्रॉ किया है, तो ये दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, क्योंकि इनका सेंटर जो है वो सेम है। तो क्वेश्चन में हमें फिगर गिवन भी है, फिर ये एक लाइन है, इसका नाम दे दिया ए बी सी डी, ठीक है। तो इस तरीके से सेंटर से इस कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाल दिया। अब हम देखते हैं गिवन में। तो गिवन में तो हमें यही गिवन है कि दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं। हम यहां पे यही लिखेंगे कि हमें दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स गिवन है, ठीक है। अब हमें क्या प्रूव करना है या हमें क्या फाइंड करना है? बच्चों हमें ये प्रूव करना है कि ए बी, ये दे रखा हमें ए बी और सी डी को हमें इक्वल दिखाना है। ए बी और सी डी को हमें इक्वल दिखाना है, ठीक है। तो हम एक एक करके इसको प्रूव करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। हमने ओ पी परपेंडिकुलर डाल दिया पूरा ए डी पर। अब बच्चों एक बात याद रखनी है हमें, जो भी सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर डाला जाता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये आपने याद रखना है। इस बात को याद रखना है कि परपेंडिकुलर, ये स्टेटमेंट याद रखनी है, फिर ये सॉल्व हो जाएगा। परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर ऑन कॉर्ड्स, किसी भी कॉर्ड पर, बाइसेक्ट इट। तो सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो इसको दो बराबर पार्ट में बांटता है। तो बच्चों ओपी जो है परपेंडिकुलर डाला है एडी पे, तो यहां पे अगर हम देखें तो बड़े वाले सर्कल का कॉर्ड जो है माना एडी है, ठीक है। ये नजर आ रहा है कि एडी जो है इज कॉर्ड ऑफ बिग सर्कल। हम पे दो सर्कल है, तो जब ओपी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर डाल रखा है तो एपी और पीडी इन दोनों का लेंथ बराबर होगा, रीजन यही है। तो जब ओपी परपेंडिकुलर डाल रखा है कॉर्ड एडी पर, तो वो इसको दो बराबर पार्ट में बांटेगा। उसी प्रकार से बीसी कॉर्ड है ऑफ स्मॉल सर्कल, जो स्मॉलेस्ट सर्कल है उसका कॉर्ड है बीसी। तो जब सेंटर से हमने परपेंडिकुलर डाला है ओपी,
परपेंडिकुलर है BC पे, तो बच्चों ये परपेंडिकुलर जो डाला है ये BC को भी दो बराबर पार्ट में बांटेगा, बाइसेक्ट, तो BP और PC भी बराबर होंगे इक्वेशन 2। इसका भी रीजन यही होगा कि सेंटर से कॉर्ड पर जो परपेंडिकुलर डाला जाता है वो कॉर्ड को दो बराबर पार्ट्स में बांटता है, तो BP इक्वल टू PC। अगर मैं सब्ट्रैक्टिंग कर दूं, फ्रॉम सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट, अगर मैं फर्स्ट जो है 2 को फ्रॉम फर्स्ट, अगर इक्वेशन 2 को फर्स्ट में से माइनस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट का लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, AP। इक्वेशन 2 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, BP। फिर इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड क्या है, PD। और इक्वेशन 2 का राइट हैंड साइड क्या है बच्चों, PC। तो हमने दोनों के लेफ्ट लेफ्ट माइनस कर दिए, राइट राइट। बच्चों अगर मैं AP में से BP माइनस कर दूं तो ये आ जाएगा AB, और यही हमें निकालना है। और PD में से अगर मैं PC माइनस कर दूं तो बच्चों आ जाएगा CD, और यही हमें प्रूव करना था इस सवाल में।